जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर आपको नहीं भी पता सही और गलत क्या है तो फर्क नहीं पड़ता। सपोज दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें कौन सही है कौन गलत है, लोगों को इसकी पूरी नॉलेज है। बेकार की डिस्कशंस कि मेरे हिसाब से ये पॉलिटिशियन, दूसरा बंदा आएगा मेरे हिसाब से ये, लगे रहो। क्या होगा इससे? और उनसे पूछो आपकी हेल्थ के बारे में आप क्या जानते हो, जीरो। बोलो अबे घोंचू, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है? जो सबसे जरूरी चीज है आपके लिए वो है आपकी हेल्थ। अभी हॉस्पिटल चले जाओगे तो जाकर के डॉक्टर के पैर पकड़ लोगे, बचा लो मुझे, बचा लो किसी भी तरीके से। खुद को नहीं बचा रहे, क्या कर रहे हैं? इसको बोलते हैं मन के हिसाब से चलना, या ये कह लो बुद्धि को लगाना भी तो बेकार जगह पे लगाना, ऐसी जगह पे जहां पे लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ऐसी ऐसी जगह पे लोग लगा रहे हैं, टीवी सीरियल उल्टे सीधे देख करके उसी के बारे में बुद्धि लगा रहे हैं। अच्छा कल क्या होगा, मैं कुछ भी हो तुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, तेरी लाइफ कैसे बेटर होगी, समझ गए? बेकार की जगह बुद्धि लग रही है, यहां से हम अपनी एनर्जीज को खराब कर रहे हैं। बुद्धि को लगाओ सही जगह पे, और जितनी आपकी समझ गहरी होती चली जाएगी उतना आपका कंट्रोल आ जाएगा अपने मन के ऊपर। मन कंट्रोल्ड हो जाएगा, अब मन को कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा। हर चीज करो बैलेंस में, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। ये जो एक्सट्रीम में हम चले जाते हैं ना, वहां जाकर के हम मरते हैं। एक्सट्रीम में आप डाइटिंग करो, मारे जाओगे। बहुत ज्यादा खाओ, मारे जाओगे। समझ करके लिमिट में खाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ गए ना? ऐसे ही हर चीज में है, हर जगह पर आप अप्लाई कर दो। जिस चीज की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा उसको मत दो, तो बच जाओगे। ये सारे काम किसके हैं? बुद्धि के हैं। मन क्या करता है? किसी चीज की इतनी सी वैल्यू है, उसको इतनी वैल्यू दे देता है कि पता नहीं क्या हो गया है। मन मतलब बहुत ही कनिंग है, सबका, सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी। अब अगर हमको समझ आ जाए कि मन कनिंग है, ये किसको समझ आएगा? मन को तो कभी आएगा नहीं, बुद्धि को आएगा ना। तो अब आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही वो कुछ उल्टे सीधे काम करेगा, उल्टी सीधी चाल चलेगा, तो अब आप अपनी बुद्धि को बीच में ला करके उस मन को साइड कर सकते हो। क्या कर रहा है, क्या होगा इससे? बुद्धि को ट्रेन कैसे करेंगे, स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? बताया ना मैंने, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग, बुद्धि का जो फूड है, देखो इट्स अ गुड क्वेश्चन। मन का फूड क्या है? एक्सपीरियंसेस। जिन एक्सपीरियंसेस में आपको मजा आता है, जितना आप मन को वो एक्सपीरियंसेस दोगे, मन उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। और मन को हमेशा बेटर एक्सपीरियंसेस चाहिए। आज अगर आपके मन को एक पैग में मजा आया, तो अगली बार मन को क्या चाहिए? एक ही पैग चाहिए जिंदगी भर के लिए? अगली बार 1.5 पैग चाहिए, फिर 2 पैग चाहिए, फिर 3 पैग चाहिए, फिर 4 पैग चाहिए, फिर 8 पैग मारने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। देखिए ऐसे पंटर लोग, अरे मुझे कुछ नहीं होता, 8 पैग ले चुका है लार्ज अंदर, और उसको कुछ हो ही नहीं रहा, टैंकर। आप समझ गए ना? ये है मन, जो बड़ा होता है एक्सपीरियंसेस के बेस पे। फिर वो एक्सपीरियंस चाहे सही हो चाहे गलत हो, मन को इससे कोई मतलब नहीं है। मन को मजा आना चाहिए। आपके लिए सही हो या गलत हो, मन को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बर्बाद कर दे, आपकी किडनी को फाड़ दे, कुछ भी कर दे, मन को मजा आना चाहिए। मन को मजे चाहिए। बुद्धि कैसे चलती है? फैक्ट्स, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। ये सब जो मेरे सेशंस हैं किसके लिए है? आपके मन के लिए है, बुद्धि के लिए। बुद्धि को स्ट्रांग करो, रियलिटी को देखो। जिस भी काम को आप कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन को लो पक्के तरीके से। लोग सिर्फ बाहर भाग रहे हैं, और बाहर सब कुछ किसके लिए है? सिर्फ मन के लिए। समझ लो इस बात को अच्छे तरीके से। ये पूरी दुनिया किसके लिए है? ये मार्केट प्लेस है, जहां पर जो बड़े बड़े मार्केटर्स हैं वो आपको जहर भी बेच देंगे अगर उनको पैसा मिलता है तो, और बेच ही रहे हैं। और कैसे बेचेंगे? आपके मन को खुश करके। आपको टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, कुछ भी बेच दो, कचरा भी खिला दो, खा लोगे, है कि नहीं? बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करें? सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन, सही और गलत के बीच में फर्क। इस तरह से जब हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इस चीज के बारे में सोचेंगे और अपनी जिंदगी में धीरे धीरे करके उतारेंगे, तो क्या होगा? इससे हमारा मन स्ट्रांग होगा या बुद्धि स्ट्रांग होगी? बुद्धि स्ट्रांग होगी। बुद्धि
पावरफुल होती चली जाएगी। जितनी बुद्धि पावरफुल होगी उतना ही आपके हाथ में कंट्रोल होगा अपनी लाइफ का, अपने माइंड का। माइंड की 3 कमजोरियां हैं, अगर उसको आपने पूरी तरह से कॉन्कर कर दिया एक एक करके, तो आप समझ जाओ कि अब ये माइंड आपके हाथ में है। क्या है वो? पहला, जब भी हमारे साथ में कुछ अच्छा होता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप सोच रहे थे बहुत टाइम से, मेरे दोस्त की शादी आएगी तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, होता है ना? ऐसे हम कई बार सोचते हैं ना कि इसकी शादी में तो मैं फाड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं घोड़ी को भी नचा दूंगा। ऐसे में क्या होता है? आदमी होश से बेहोश हो जाता है। जब भी कुछ ऐसा होता है आपके साथ में जिसके बारे में आप सोच रहे थे कि ये मेरे साथ होना चाहिए और बुरी तरह से सोच रहे थे, उसके लिए तड़प रहे थे, और वो हो जाता है, तो हम होश से बेहोश हो जाते हैं। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है, अपनी बॉडी के ऊपर और अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। हम उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। बहुत लोगों को देखा होगा, जब जरूरत से ज्यादा खुश हो जाते हैं तो बहकने लग जाते हैं, लोगों से बदतमीजी से बात करने लग जाते हैं। नोट किया है? बाद में खुद ही पछताते हैं, बाद में खुद ही रोते हैं बैठ करके कि यार आई एम सॉरी, उस टाइम पे मेरे को ना पता नहीं था, मुझे होश नहीं था। क्या है? तो लाइफ में कभी भी ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। एक्साइटेड होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। जो करना है लिमिट में करना है, बैलेंस को बना करके रखना है, माइंड को कंपोज रखना है। यह है पहली आर्ट जो हमको सीखनी है। दूसरा, जिस वक्त आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है जो आप चाहते हो कि ना हो, उस वक्त क्या होता है? हमारे होश की क्या हालत होती है? डामाडोल होने लग जाता है, हम पागल होने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, बौखलाने लग जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। होता है? मतलब आपकी वाइफ ने या आपकी गर्लफ्रेंड ने या आपके पेरेंट्स ने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं है, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तब भी आप आराम से बैठ करके होश में उस पूरी सिचुएशन को देख रहे हैं बिना रिएक्ट किए, और फिर डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कैसे एक्ट करना है। मतलब अगर जरूरत है तो देखो, दोनों में फर्क बारीकी से समझना। एक है आप गुस्सा कर रहे हो, आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा कर दिया। एक है आप ढोंग कर रहे हो गुस्सा करने का। दोनों में फर्क है या नहीं है? मतलब आप ये जानते हो कि गुस्सा उठा, लेकिन गुस्सा सिर्फ एक फीलिंग है। जैसे एक अच्छी फीलिंग होती है, एक अच्छी सेंसेशन होती है, ऐसी गुस्से की वजह से एक सेंसेशन होती है जिसको आप बुरा बोल रहे हो। आप चूज कर सकते हो कि मुझे इस सेंसेशन को अपने ऊपर हावी होने देना है या नहीं। अगर हावी होने देना है, कितनी देर के लिए? जैसे अभी कुछ महीने पहले मैं एक डेंटिस्ट के पास में गया था, मेरे टीथ में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसने कहा कि इंजेक्शन लगाऊंगा जिससे कि सुन्न हो जाएगा, आपको दर्द का पता नहीं लगेगा। मैंने कहा आप इंजेक्शन मत लगाओ, आप करो जो करना है ना। एंड ही स्टार्टेड डूइंग इट। और दांत का जो दर्द होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। मैंने कहा मैं देखूंगा क्या हो रहा है। एंड विथ फैसिनेशन आई वाज जस्ट वॉचिंग इट, वॉचिंग द होल मूवमेंट कि क्या होता है। एक डर होता है जब उनका वो इंस्ट्रूमेंट यहां पर टच होने वाला होता है, उनकी नाइफ टच होने वाली होती है, उससे पहले ही दर्द होना शुरू हो जाता है। वो दर्द जिसको हम दर्द बोलते हैं, जो डर है, एक्चुअल में डर किसका है? एक सेंसेशन होने का है। उसकी वजह से ऑलरेडी एक सेंसेशन ट्रिगर हो गई है। अगर उस डर को हम उसी मूवमेंट में देख लेते हैं तो वो डर वहीं पर ढह जाता है। उसके बाद में वो टच करते हैं, उसके बाद में पेनफुल सेंसेशंस होनी शुरू हो जाती हैं। उस टाइम पे अगर हम फैसिनेशन के साथ उसको देख रहे हैं, ये जो लेबल हम लगाते हैं पेन का, उस लेबल को हम हटा दें, हम बोलेंगे एक सेंसेशन है। समझ पा रहे हो कि दर्द नहीं है, सिर्फ एक सेंसेशन है, देखता हूं, लाइफ का पार्ट है। जैसे प्लेजर जरूरी है, प्लेजरेबल सेंसेशन जरूरी है, ऐसी पेनफुल सेंसेशन भी तो जरूरी है। सोचो कितनी जरूरी है। आपकी बॉडी में कहीं दर्द हो रहा है, वो अच्छा है आपके लिए या बुरा है? अच्छा है, क्योंकि उससे आपको पता लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर वो पता ही ना लगे और सीधे ही टपक जाओ तो क्या होगा? सीधे हार्ट फेल हो जाए तो क्या होगा? समझ पा रहे हो ना? तो ये एक मैकेनिज्म है इस पूरे के पूरे नेचर का, जिस मैकेनिज्म को हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप आग के पास हाथ लेकर के जाते हो तो हाथ जलने लग जाता है, ये अच्छा है बुरा है?
अच्छा है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर ये हो ही ना तो क्या होगा? एक बच्चा जाकर के आग में कूद जाएगा, हो गया स्वाहा। समझ गए ना? अच्छा है, बच्चे के अंदर भी इंटेलिजेंस फीडेड है, आग के पास जैसे जाएगा उसको गर्म लगेगा, वो पीछे हट जाएगा। तो ये दोनों ही सेंसेशंस एक्चुअल में हमारे लिए अच्छी है, कोई भी बुरी नहीं है, प्लेजरेबल भी और पेनफुल भी। ये जो हम पेनफुल सेंसेशन से डर रहे हैं ये प्रॉब्लम है, और प्लेजरेबल सेंसेशन से अटैच होते चले जा रहे हैं ये प्रॉब्लम है। अटैच उस मूवमेंट में हो रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में सोच रहे हैं ये प्रॉब्लम है। और उसको पाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, गलत काम भी करने को तैयार हैं, ये प्रॉब्लम। उन प्लेजरेबल सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यास लगी है, पानी पिया, अच्छा लग रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दैट मीन्स कि सही हो रहा है कुछ, है ना? आंख में लाल मिर्च डाली, जलन हो रही है, इसका मतलब कुछ आप गलत कर रहे हो, जाग जाओ। सीखने से क्या होगा? ये बुरा है, बुरा है, बुरा है, बुरा है, वो करना बंद कर दो जो आप कर रहे हो, इसी को कर्म बोलते हैं। वो कर्म करने बंद कर दो जिसकी वजह से कुछ बुरा फल आ रहा है, वो होना बंद हो जाएगा। सिंपल हो रहा है ना? तो ऐसे अगर आप इस पूरी मूवमेंट को देख पाओ तो क्या होता है उस वक्त में, फिर सिर्फ सेंसेशन रह जाती है। और बड़े कूलली, बड़े कामली आप आराम से बैठ करके देख सकते हो क्या हो रहा है। हमारी ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है कि यहां पर खतरा है, लेकिन मेरी बुद्धि को पता है, समझ गए ना? मेरी बुद्धि को पता है ये खतरा नहीं है, ये जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने क्या बोला अपनी ब्रेन को कि ये सेंसेशन तुझे बुरी लग रही है, बुरी है नहीं, अच्छी है ये उस बॉडी के लिए जिस बॉडी को तू प्रोटेक्ट कर रही है। थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? समझ आ पा रहा है? बुरे से बुरे एक्सपीरियंसेस में भी, पेनफुल से पेनफुल, फिर चाहे वो पेनफुल बॉडी के लेवल पे हो चाहे माइंड के लेवल पे हो। समझ आ रहा है ना? माइंड के लेवल पे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको दुख बोलते हैं, बॉडी के लेवल पे जो होता है उसको दर्द बोलते हैं। दोनों ही बुरा नहीं है। जैसे दर्द अच्छा है, अभी आप लोगों ने कहा ना, ऐसी दुख भी अच्छा है। जब भी दुख हो रहा है समझ जाओ कुछ गड़बड़ करी है, इसलिए दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख नहीं हो सकता। दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, एक इमेजिनेशन है, एक इल्यूजन है। किसी झूठ को आपने सच मान लिया है, कुछ ऐसा पकड़ लिया है ना समझी की वजह से, जिसकी वजह से दुख हो रहा है, अदरवाइज दुख होने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ सेकेंड्स के लिए एक दिन में, कुछ मिनट के लिए एक दिन में एक्सट्रीमली प्लेजरेबल सेंसेशंस होती हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल सेंसेशंस होती हैं। बाकी टाइम पे क्या होता है? कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। उस टाइम पे क्या करना है ये लोगों को पता नहीं है। ध्यान से समझो कि जिस वक्त में कुछ नहीं कर रहे होते हैं उस वक्त में क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी आर्ट है। आप अगर आराम से बैठ जाओ और एक न्यूट्रल स्टेट में भी खुशी से अंदर से झूमते रहो। न्यूट्रल स्टेट में खुश कैसे रहना है वो आपको आ जाए, तो अब आपकी जो लाइफ की भागदौड़ है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सारा स्ट्रेस किस लिए है? दाल रोटी का स्ट्रेस नहीं है लोगों के ऊपर। एडिशनल जो डिजायर्स है, हमारी जो पोजीशन है, नाम है, फेम है, उसका स्ट्रेस है ना। आपकी लाइफ बिल्कुल सिंपल हो जाए, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से बैठे हो एक न्यूट्रल स्टेट में, यानी कि आप अपने आप से खुश हो, खुद से खुश हो। ये हाईएस्ट लेवल है, यहां तक पहुंचना है। बाकी सब टूल्स हैं यहां तक पहुंचने के, क्योंकि जब तक आपकी समझ गहरी नहीं होगी लाइफ की, आप यहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आप बैठोगे 5 मिनट के अंदर अंदर, मैक्सिमम बोल रहा हूं, बोर हो जाओगे। आपको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। क्या चाहिए? कभी सोचा है क्या करोगे? माइंड के अंदर क्या सोचोगे? या तो मुझे ये पाना है। क्यों पाना है? क्योंकि ये पा करके ये प्लेजरेबल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। या ये हो गया तो क्या होगा? क्या है ये? एक पेनफुल एक्सपीरियंस है।
बस, इसके अलावा कुछ और सोच सकते हो? ये दोनों ही चीजें टेम्पररी हैं, आती है जाती है। परमानेंट क्या है? 24 घंटे में से कुछ सेकंड्स के लिए दो स्टेट्स रहती हैं, बाकी 24 घंटे क्या रहता है? न्यूट्रल स्टेट। ये समझ नहीं आ रही ना न्यूट्रल स्टेट क्या है? ये नहीं आ रही। साउंड ऑफ साइलेंस देखा है आप लोगों ने? Yes. उसको बारीकी से देख लो, समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं।